आप जान ले मधुबनी शहर का लगभग 300 गली नली सड़क इतना है कि आज भी गंदे की तरह लोग रह रहे हैं। पैसा तो 20 गुना मिल गया जितना पहले नगर परिषद को मिलता था। पूछिए नगर निगम में कितना पैसा मिल रहा है। मधुबनी की जनता को जो सुख नगर पालिका के टाइम में था, म्यूनिसिपैलिटी के टाइम में था, आज नगर निगम बन गया, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। जनता को आक्रोश है नगर निगम से। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका जो इतने वर्षों का कार्यकाल रहा, उसमें आप कैसे जनता के विश्वास पर खरे उतरे? जनता ने अगर आपको चुना तो वजह क्या रही थी? आपका विजन क्या रहा था? आपने कार्य क्या सब किए? अब जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं बिना पैसे का कोई काम करना ही नहीं चाहते हैं। मतलब भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के जनता को भीतर से दुखित कर देना और जनता का नेता पर भरोसा गिर जाना। आपको नहीं लगता है कि इस बीच एनडीए की सरकार जो अलग अलग योजनाओं को लेकर आ रही है, उससे भी जनता काफी प्रभावित नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में शायद आपका पलड़ा थोड़ा कम पड़े? भारत सरकार सब्सिडीज दे रही है गैस सिलेंडर पर, है उसका प्रोडक्शन कॉस्ट जान रहे हैं कितना प्रॉफिट हो रहा है। भारत सरकार माला माल हो रही है। क्योंकि हम तो व्यापार के क्षेत्र में थे, ये सोचते थे कि व्यापार करके ही अपने परिवार को ढंग से चलाया जाए। क्योंकि बैंक कॉपरेट नहीं करता है पूरे बिहार में, हमको भी दिक्कत आई। जैसे आज पूरे बिहार के लोगों को, सारे इंटरप्रेन्योर को दिक्कत आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, चुनावी सरगर्मी और तेज होती जा रही है। बहरहाल हम आपको बता दें कि मधुबनी जिला के 10 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण के तहत आगामी 11 नवंबर को मतदान होना है और मधुबनी जिला पूरी तरह मतदान के लिए तैयार है। एक तरफ जहां जिला प्रशासन सजग एवं सतर्क रूप से भयमुक्त, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न कराने के लिए कृत संकल्पित है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रत्याशी और उनके समर्थकों में भी गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। डेन न्यूज के माध्यम से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग पार्टी के अलग अलग प्रत्याशियों से आपको रूबरू करा रहे हैं और आज इसी कड़ी में हम मौजूद हैं मधुबनी विधानसभा क्षेत्र संख्या 36 से राजद प्रत्याशी समीर कुमार महासेठ जी के यहाँ। गौरतलब हो कि इससे पूर्व भी यहाँ के विधायक रह चुके हैं, इससे पूर्व उद्योग मंत्री रह चुके हैं, तो इनसे बात करेंगे और मधुबनी विधानसभा क्षेत्र की चुनौतियों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी, आपके चैनल डे न्यूज़ को भी ढेर सारी शुभकामना, क्योंकि काफ़ी पॉपुलर चैनल है। शुरू से जान रहे होंगे कि पंचायती राज का इलेक्शन हो ही नहीं रहा था और कहीं न कहीं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों मिल करके जब डायरेक्शन दिया और भारत सरकार ने थ्रेट किया कि हम बिहार के इस डेवलपमेंट में हम पैसा नहीं देंगे, क्योंकि आप जान रहे हैं चौथा स्तंभ है लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद। तो उस रूप से पंचायती राज जो है वो चौथा स्तंभ हुआ और उस मामले में जब इलेक्शन 22 वर्षों के बाद हुआ और 2001 के बाद 2003 में बिहार विधान परिषद के लोगों को चुनना था और पूरे बिहार में 24 लोग ऐसे थे जिनको चुनना था और लोगों को डर भी था, क्योंकि जितनी भी पार्टियां हैं उनकी संख्या इतनी कम थी। जहां ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी के लोग होते हैं, टीचर कंस्टिट्यूंसी के लोग होते हैं और रिप्रेजेंटेशन मैंने सबों का होता है, तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट 24 जो है एक साथ पूरे बिहार में एक साथ इलेक्शन हुए और उसमें 2003 में हम इलेक्शन लड़े और हमारे समय में 2003 में लगभग 66 कैंडिडेट थे। तो आप जान रहे हैं कि 66 में जब हम लड़े तो प्रथम आए, जीते और 2003 से 9 तक हमारा बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे। तो नेचुरली वहीं से एक कैरियर में एड ऑन हुआ, चूँकि हम तो व्यापार के क्षेत्र में थे, ये सोचते थे कि व्यापार करके ही अपने परिवार को ढंग से चलाया जाए। फादर हमारे स्वर्गीय राजकुमार महासेठ कंप्लीट पॉलिटिकल, हमारे दादा स्वर्गीय रामअवतार महासेठ कंप्लीट व्यापारी। लेकिन अंग्रेज ज़माने से पहले जो क्षेत्र है मधुबनी म्यूनिसिपैलिटी हुआ करता था और वो लगातार सिटी फादर रहे हमारे दादा। फादर हमारे 17 साल तक
सिटी फादर रहे, चेयरमैन रहे। इसके बाद वो बिहार विधान परिषद से इंडिपेंडेंट जीते और लगातार रिपीट करते रहे, दोहरी बार भी जीते। इसके बाद 22 साल इलेक्शन नहीं हुआ। फिर जब इलेक्शन की शुरुआत हुई तो हम ही बिहार विधान परिषद गए और इसी मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से हमारे पिता स्वर्गीय राजकुमार महाशय जी 3 बार एमएलए बन के गए। उस समय लेकिन क्षेत्र कोई और था, राजनगर था, मधुबनी था और रहिका था और उस समय 11 विधानसभा क्षेत्र था। अब 10 ही विधानसभा क्षेत्र है। नेचुरल है, मेरा भी विधानसभा क्षेत्र चेंज हुआ। मधुबनी शहर, पंडौल और 7 पंचायत हमारा रहिका। तो ये इनिशियल है। और स्कूल के दिनों में सामने हमारा नगर पालिका स्कूल है, वहीं से पढ़े लिखे, वहीं से पढ़ते पढ़ते आर.के. कॉलेज से ग्रेजुएशन किए। फिर जेएनयू चले गए थे, वहाँ इंटरनेशनल स्टडीज़ में थे हम लोग। संयोग से यहाँ डिले था, एमकॉम में यहाँ एडमिशन हो गया और यहीं से पास आउट हुए। एमकॉम हमने मिथिला यूनिवर्सिटी से किया और आगे चल कर के व्यापार में गए, जिसको कहते हैं सर्विस इंडस्ट्री। तो सर्विस इंडस्ट्री, होटल, रेस्टोरेंट, इस तरह का हमारा व्यापार रहा। उद्योग के क्षेत्र में जाना चाहते थे, लेकिन चूँकि बैंक कोऑपरेट नहीं करता है पूरे बिहार में, हमको भी दिक्कत आई। जैसे आज पूरे बिहार के लोगों को, सारे इंटरप्रेन्योर को दिक्कत आ रही है, तो पिछले 40 साल से जो दिक्कत है आज तक समाप्त नहीं हो पाया। तो नेचुरल है, ग्रोथ तो वैसा ही होगा और जिनको जिधर इंटरेस्ट है उधर चले जाएंगे। आज के दिन में 2009 में एक बार पार्लियामेंट लड़ने का मौका मिला और सीतामढ़ी से पार्लियामेंट लड़े और हम कह सकते हैं उन दिनों मात्र 1.5 महीना के अंदर सीतामढ़ी के लोग उतना जानते भी नहीं थे, लेकिन जो जिस ढंग का छवि हम लोग का था, पारिवारिक छवि था, दादा से लेके सबों ने हाथों हाथ उठाया और जो रनर भी हम पहली बार हुए ताकि अगली बार फिर हम विनर हो सके। लेकिन 2015 में यहाँ से फिर मौका मिला और पूरे मधुबनी की जनता को हम धन्यवाद देंगे। फिर 2020 में भी जीते। लगातार मान लीजिए मधुबनी में 3 बार लड़े और तीनों बार जीते। ये तो इतने दिन के कार्यकाल में आपको बतौर विधायक कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? क्योंकि मधुबनी को कुछ साल पहले देखे तब और आज देखे तो काफ़ी बदलाव नज़र आता है। तो उस सफ़र से यहाँ तक आने में कितनी चुनौतियाँ रही जिस पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा? पहले भी नगर पालिका से आज नगर निगम के तरफ चला गया, लेकिन मधुबनी की जनता को जो सुख नगर पालिका के टाइम में था, म्यूनिसिपैलिटी के टाइम में था, आज नगर निगम बन गया, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। जनता को आक्रोश है नगर निगम से, चूँकि मूलभूत जो उनको है कि हमारा सीवरेज कहाँ है, सड़क कहाँ है, नाला कहाँ है। तो जहाँ पे 20 बरस से अभी की सरकार है, जिसमें अर्बन का जो भी मंत्री हुए, जदयू अब बीजेपी मेन पार्टी थी, बीजेपी के लोग हमेशा कहते थे नगर विकास हम रखेंगे, लेकिन पूरे बिहार में कोई जनता नगर विकास से खुश नहीं है। तो ये हम इसलिए कहना चाहते हैं कि जो भी नगर विकास के मंत्री होते थे अंत में वो हार जाते थे। तो हारने का मुख्य कारण, जब मंत्री हार जाएगा तो दूसरे के बारे में क्या कह सकते हैं। स्थिति ये है कि जनता को जो अपेक्षा है कि हम टैक्स देते हैं सरकार को, और टैक्स तो आप लेते हो, लेकिन हमको जो मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए, साफ सफाई, वो नहीं मिल पा रहा है। तो सरकार कोई रहे, सरकार के सारे पदाधिकारी को समझना चाहिए कि नगर विकास से हम किस ढंग से कम दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा नगरवासी को सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं। तो यहीं पर जाके कमी है। तो हम समझते हैं 20 साल की जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, न तो ग्रामीणों को खुश कर पाई
और न अर्बन को खुश कर पाई। तो खुश किसको की? तो हम समझते हैं यहाँ जितने भी अफसर हैं वो खुश हैं, जनता नाराज है। क्योंकि पहले होता था कोई भी पॉलिटिशियन कहीं भी आगे बढ़ता था, कोई जनता का सेवा करना होता था, जब भी जनप्रतिनिधि कहीं जाते थे तो उनको प्रॉपर इज्जत मिलता था। लेकिन सब जनप्रतिनिधि, चाहे एमपी हो, एमएलए हो, एमएलसी हो, चाहे त्रिस्तरीय के पंचायत के जो सदस्य हैं, सभी लोग ठगाया हुआ महसूस कर रहे हैं। बोले कौन, किससे चर्चा करें, कौन सुनने वाला है? अपनी बातों को जब तक जनता चाहती है, पहले के विधायक होते थे और विधानसभा से एक चिट्ठी चली जाती थी तो अफसर थर थर कांपते थे। आज तो उनको लगता है कि पैसे पे मैनेज हो जाएगा। आज कोई पॉलिटिशियन कहीं चला जाए, चाहे ब्लॉक स्तर पे जाए, थाना स्तर पे चला जाए, पहले के लोग अड़ते थे हमारा क्षेत्र के जनता का काम होना चाहिए। अब जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं बिना पैसे का कोई काम करना ही नहीं चाहते हैं। मतलब भ्रष्टाचार में लिप्त हो करके जनता को भीतर से दुखित कर देना और जनता का नेता पर भरोसा गिर जाना, हम समझते हैं आज आगे शुभ संकेत नहीं है। अच्छे लोग पॉलिटिक्स करना छोड़ देंगे कि क्या करें जब जनता ही खुश नहीं है। जनता तो चाहती है जो हमें अपेक्षा है। कोई घर का तो कोई ऐसा कह नहीं रहा कि मेरा घर बना दीजिए। जो ऐसे लोग गरीब गुरबा हैं उनको जो आवश्यकता है दौड़ रहे हैं, पिटीशन पर पिटीशन दिए जा रहे हैं। पिछले 10 साल से कुछ हो ही नहीं रहा। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है। और इतना सुंदर क्वेश्चन आपने किया, मन प्रसन्न हुआ। असली चीज़ हमने आपके चैनल पे बता दिया। तो चूंकि जनता कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार से जूझ रही है, उनको इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इन सब से बीच में एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका जो इतने वर्षों का कार्यकाल रहा, उसमें आप कैसे जनता के विश्वास पर खरे उतरे? जनता ने अगर आपको चुना तो वजह क्या रही थी? आपका विज़न क्या रहा था? आपने कार्य क्या सब किए? देखा जाए, कोई एमएलए बनता है तो ये सोचता है कि हमारा विधायक फंड है, उसी से हम केवल जनता को खुश करें। लेकिन मेरा वो नहीं है। मेरा एक विजनरी प्लान था कि मधुबनी विधानसभा के अच्छे अच्छे लोग बैठे, क्या क्या समस्या है उनको लिपिबद्ध के तहत लिखें। लगभग 37 ऐसा आइटम था पूरे मधुबनी विधानसभा क्षेत्र का, जिस पे हम कार्य योजना बनाए, प्रोजेक्ट बनाए, काम करते रहे। तो नेचुरल है कि जनता को तो एक विश्वास हुआ कि ये अपने लीग से हट करके भी अच्छा करना चाहता है। लेकिन सच्चाई की बात है कि चूँकि हम अपोजिशन में हैं तो सरकार को लगता है इनका सब काम हो जाएगा, तो भाई फिर से दोबारा तिबारा जीतते रहेंगे। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जनता के लिए जो सुख दुख में रहेगा वही ना जनता असली की नहीं सोचेंगे। हाँ, जब कोई आपको छवि बनाने में बहुत टाइम लगता है। फर्स्ट जनरेशन के का देखा जाता है, कहीं भी बैंक विश्वास नहीं करती है, अब बिजनेस नहीं कर पाएगा, लोनें नहीं देती है। वैसे ही जो स्थिति है, फर्स्ट जनरेशन को पब्लिक फील्ड में आना और लगातार अपने छवि को बना के रखना बहुत दिक्कत हो रहा है। तो हम समझते हैं कि इन चीज़ों का आपके ऊपर भी एक असर पड़ेगा कि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर क्यों बनता है, एक वकील का बेटा वकील क्यों बनता है, और इस तरह का परिपाटी रहा है कि प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर क्यों बनता है, और एक व्यापारी एक दुकानदार का बेटा दुकानदारी क्यों करता है। ये बड़ा स्पष्ट है, बताने की आवश्यकता नहीं है, हर एक लोग समझ रहे हैं। तो हम जो सेटिस्फैक्शन देना चाहते हैं तो सेटिस्फैक्शन है कि पहली बार 2 करोड़ मिला था जब हम जीते थे, आज के दिन में 4 करोड़ मिला है। तो ऑल टुगेदर केवल 24 या 25 करोड़ मिला। लेकिन हम हर एक क्षेत्र को 4 टाइम्स 5 टाइम्स देने का काम किए, लाने का काम किए। और हम भी स्पष्ट कहते हैं पैसा तो हम ला के दे देंगे, लेकिन जो काम सेटिस्फैक्शन लेवल है वो हम पर भी आप विश्वास करें जब आंख से देख नहीं लें। क्योंकि आप देख रहे होंगे एक सड़क है जिस पे लिखा हुआ कि 11 महीने के अंदर बनेगा,
ठेकेदार के ऊपर है, 11 महीने में बनाता रहेगा, उसको तो ड्यूरेशन मिला हुआ है, टेंडर हुआ, एग्रीमेंट किया और उस पर लिखा हुआ है। तो आप शिलान्यास करके इंतज़ार करें, क्योंकि ज़्यादा सड़क बन जाएगा तो नेचुरल है कि समीर महासेठ तो 10-20 हज़ार वोट से जीत जाएगा। ये नहीं जनता समझ रही है कि जब सरकार पैसा दे दिया, विधानसभा में क्वेश्चन के आधार पे वो हम बना रहे हैं, अनुशंसा के आधार पे कर रहे हैं, तो एक बार जब पैसा मिल गया तो पैसा को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। पैसा का लगेगा, सड़क भी बनेगा, नाला भी बनेगा, लेकिन सीवरेज जिसकी हम चर्चा आपके चैनल पे करना चाहते हैं, तो प्रोजेक्ट बना ही नहीं, जबकि नगर निगम को ये प्रोजेक्ट बना करके काम शुरुआत करना चाहिए। जो कैनाल की बात हम करते हैं, राज कैनाल, किंग्स कैनाल, वाटसन कैनाल, वो भी अंग्रेज ज़माना का था, किसी ने आज तक इसके बारे में नहीं सोचा। कनकपुर से सौराठ तक और रिंग रोड, किसी ने आज तक चर्चा नहीं किया। पूरे जिला की आबादी 40 से 50 लाख की आबादी है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बारे में किसी ने चर्चा नहीं की। मधुबनी में पार्क हो, इस किसी की ने चर्चा नहीं की। कोई मधुबनी का कोई भी एक सड़क हो जिसको 2 टाइम्स 3 टाइम्स चौड़ा करने का कोई नहीं सोचा। तो नेचुरली आपके हम विधायक थे, हमने करने का प्रयास किया, लेकिन जिस स्तर पर पीपुल्स परसेप्शन है कि हमको देखना चाहिए, उसमें डिले हो रहा है। स्टेडियम एक भी नहीं था, 20 करोड़ से ज़्यादा लाए, लेकिन आधा अधूरा रोक रहा है, सरकार रोक रहा है कि जल्द से जल्द बन जाएगा तो समीर महासेठ को वोट बढ़ जाएगा। तो जितने स्पोर्ट्स पर्सन है जान लें, पैसा मिला है, कितनों ठेकेदार डिस्टर्ब करेंगे या ठेकेदार को सरकार डिस्टर्ब करेगी तो निश्चित तौर पे वो गलत नहीं होगा। जो समय सीमा है उसके अंदर ज़रूर बनेगा। आप डिले कर सकते हो, डिले करोगे, अरे हम 8,000 वोट से जीतते हैं, बहुत जीतेंगे तो थोड़ा ज़्यादा वोट से जीतेंगे, लेकिन थोड़ा कम करने का जो प्रयास किया जा रहा है, डेवलपमेंट को रोकने का प्रयास कर रहा है। आपके चैनल पर स्पष्ट कहेंगे मधुबनी वासी को, पूरे अपने विधानसभा में, पूरे 10 विधानसभा में सबसे अच्छा काम मधुबनी का हो, 1 नंबर पे मधुबनी रहे। आगे बढ़ कर के पूरे बिहार में अगर आप एक मौका देते हैं, जिताते हैं, तो निश्चित तौर पे पूरे बिहार में 1 to 10 में लाने का समीर महासेठ का प्रयास रहेगा। आपका 17 महीने का कार्यकाल बतौर उद्योग मंत्री भी रहा है, तो उन दौरान आपने मधुबनी के लिए उद्योग के क्षेत्र में क्या योगदान दिया? देखा जाए, मधुबनी के क्षेत्र में जहाँ भी ज़मीन थी लगभग मृत प्राय हो चुका था। हमारे यहाँ एक पंडोल ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया, पहले का आप देख लेंगे फोटो, सारे जितने भी इंडस्ट्रीज तो बच ही नहीं गए थे, 10% थे, 90% डेड हो चुका था, रुग्ण हो चुका था। सबों को रिवाइव करने का प्रयास किया। हमारा फैक्ट्री सब है, 10-10 हज़ार लोगों को नौकरी दे रहा है, अब स्टार्ट भी करेगा। नेचुरल है, कोई भी फैक्ट्री अगर उस समय 200 करोड़ का प्रोजेक्ट था उसका, अब इतना खुश था कि समझ में 800 करोड़ का हो गया। तो हम समझते हैं कि उसको, लेकिन उसको तो सही सड़क चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बिजली का पावर का स्ट्रॉन्ग ये होना चाहिए, सारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार को देना चाहिए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर देने में डिले करते हैं, इसका मतलब बिहार को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम चले जाइए लोहट में, आप देखेंगे कि जितने भी प्लॉट है सबका हमने बाउंड्री वॉल करा दिया। और यही नहीं, पूरे बिहार में 2000 करोड़ से ज़्यादा से सारे जगह हमने किया। आप देख लीजिए, पंडोल में बड़ा बड़ा शेड बना है, जीविका दीदी हो चाहे कोई हो, छोटा छोटा आप चाहेंगे, आप आइए, रेडी टू स्टार्ट फैक्ट्री, उस सिस्टम पर प्लग एंड प्ले हमने स्टार्ट कराया। ये कोई पहले का तो विज़न था नहीं, पहले का तो कोई सोच था नहीं। हमारे टाइम में आईटी पॉलिसी बना, हमारे टाइम में टूरिज्म पॉलिसी बना, हमारे टाइम में बायोफुल पॉलिसी बना, हमारे टाइम में बड़े बड़े उद्योग का कि नहीं एग्रीमेंट हुआ, 50,000 करोड़ से ज़्यादा के नहीं लोग MOU किए, फैक्ट्रियाँ खुल जाती। लेकिन जब आपका लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल नहीं है, कहाँ से लोग आएंगे? जब आपका पूरा बाउंड्री वॉल नहीं है, कहाँ से आएंगे? लोहर तक जाने वाली सड़क नहीं थी, अब जाइए ना,
पंडौल से देखिए रामपट्टी की सड़क, चकाचक सड़क है, जाके तो देखिए। ये हमारे आपके माध्यम से जनता भी देख रही है, जान रही है, तो नेचुरल है। इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे शहर हो, चाहे अर्बन हो, चाहे ग्रामीण हो, दोनों का जो विज़न है हमारे तेजस्वी जी का, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आने वाला टाइम में 20 वर्ष बनाम 20 महीना हमको मौका दीजिए, चीनी मिल का हम कि नहीं यहाँ शुरू करेंगे। चूँकि हम उद्योग मंत्री थे, हम केन मिनिस्टर नहीं थे। यहाँ लोग कभी कभी चैनल के आधार पर लोग समझ जाते आप उद्योग मंत्री थे, चीनी मिल का है नहीं फैक्ट्री शुरू किए। ये थोड़ा सा कोई ना कोई, हम किसी पर एलिगेशन नहीं लगाते हैं, हमारे भी इन चीज़ों को जान रहे थे। दैट्स द रीज़न। अरे हमारे तेजस्वी जी के टाइम में 3 चीनी मिल चालू करना था, एक रीगा का, एक मधुबनी का, एक समस्तीपुर का। पहले नीतीश मिश्रा जी थे मंत्री, आज उद्योग मंत्री हैं। हमारे टाइम में आलोक मेहता जी थे समस्तीपुर, वो चाहते एक चीनी मिल वहाँ खुले, एक यहाँ वहाँ था ही, रिवाइव करना था। रीगा का हमने स्टार्ट करवाया, एग्रीमेंट करवाया, और जब मधुबनी या समस्तीपुर की बारी आई तो नीतीश कुमार जी पलट गए। क्या कर सकते हैं आप ही बताइए। जब हम अपोजिशन में रह करके जितना भी पैसा था, जो लॉल लाइबिलिटीज़, सकरी का, रैयाम का, लोहट का, हमने लाइबिलिटीज़ का ला करके हमने पैसा दे दिया, और 80% लोग अपना अपना जो पुराना लाइबिलिटीज़ था वो ले रहे हैं। तो हमारे मन में है कि नहीं, अगर आप हमारा रिन्यूअल करते हैं तो निश्चित तौर पे चीनी मिल की भी स्थापना होगी। आप अभी प्रतिद्वंदी के रूप में किन को देख रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी अलग अलग पार्टी से उतरे हुए हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको आप प्रतिद्वंदी के रूप में देख सकते हैं? ये तो अब जनता से पूछिए ना, हमारा ये नहीं है। हम तो देखते हैं टोटल कैंडिडेट कितने हैं, टोटल 9 कैंडिडेट हैं। हमसे छोड़ करके 8 कैंडिडेट हमारे अभी प्रतिद्वंदी है। जनता के बीच जाएंगे, 9 जीत रहे हैं। ये जनता बताएगी किनको जिताने का काम करेंगे। और तो आप चूंकि कह रहे हैं कि ये तो खैर सही बात है कि जनता तैयार करेगी, कि तय करेगी कि कौन प्रतिद्वंदी के रूप में है, चूंकि जनता ने आपसे इससे पहले भी विश्वास जताया है, और अगर हो सकता है जनता फिर एक बार विश्वास दिखाए आप पे, तो आप कितने तैयार हैं? आपकी क्या योजनाएं हैं कि अगर मैं फिर से विधायक बन के आ रहा हूँ तो मुझे ये सारी काम करने हैं? हम पहले भी बताए कि अगर कोई दूसरा नया विधायक बनेगा तो 20 करोड़ का उसका बजट होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अभी मेरा 800 करोड़ पूरे मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में काम चल रहा है। निश्चित तौर पे सरकार मेरी होगी, अब कोई दूसरा जीतेगा तो उसी ढंग से होगा जो अपोजिशन के साथ होता है, जो मेरे साथ हो रहा है। क्यों नहीं सब कंप्लीट हो गया 800 करोड़ का काम? तो ये है, क्यों नहीं कैनाल बन के तैयार हो गया? मधुबनी में क्यों पानी की समस्या लगा हुआ है? ये तो उसमें जाइएगा, बोर्ड पे लिखा हुआ है सारा काम 30 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। क्या हो गया क्या? तो नेचुरल है कि हमारे रहने से 99.9% हम पीपुल्स सेटिस्फैक्शन देंगे, काम को करा देंगे, और काम कराने के बाद जो मधुबनी के लोगों का जो ज्वलंत मुद्दा है, उन मुद्दों को ज़मीनी स्तर पर दूर करने का प्रयास करेंगे। आपको नहीं लगता है कि इस बीच एनडीए की सरकार जो अलग अलग योजनाओं को लेकर आ रही है, उससे भी जनता काफ़ी प्रभावित नज़र आ रहे हैं, तो ऐसे में शायद आपका पलड़ा थोड़ा कम पड़े? देखिए, जनता को एक अलग विश्वास है। हमारे नेता तेजस्वी जी ने 2024 में अनाउंस किया था कि माँ बहन योजना हम देंगे। सरकार को मजबूरी हो गई, उनका था 1500 रुपये देंगे, 2500 रुपये देंगे, पूरे साल में 5 साल में 1.5 लाख रुपया देंगे। तो इन्होंने सोचा कि वो दे देंगे, आएंगे तो हम पहले ही 1 महीना के लिए दे देते हैं। लोगों को लगे कि हम भी सोच रहे हैं, तो इतना देर में बुद्धि आया, 20 बरस के बाद बुद्धि आया। ये जनता समझ रही है। ठीक दिव्यांगों के लिए वही बोले थे, ठीक माने बिजली के लिए भी वही बोले थे, गैस सिलेंडर के लिए बोले थे। काहे नहीं भारत सरकार सब्सिडीज दे रही है गैस सिलेंडर पर, है?
उसका प्रोडक्शन कॉस्ट जान रहे हैं कितना प्रॉफिट हो रहा है? भारत सरकार माला माल हो रही है, पूरे बिहार की जनता को चूस रही है, टैक्स पर टैक्स का बोझ दे रही है जनता। अरे आप कोई चीज़ खरीदिए, बिना टैक्स का खरीद रहे हैं क्या? हैं? कितने बार टैक्स लोगे भाई? तो वन नेशन वन टैक्स करते हो, वन माने नेशन वन इलेक्शन की बात करते हो, क्या कर रहे हो बताइए? आप कोई चीज़ सामान प्रोडक्शन करते हैं वहाँ भी टैक्स, खरीदने तक के जितने दुकानदार सब जगह टैक्स। क्या तरीका है भाई? क्यों परेशान जनता को कर रहे हो? सब जनता अवेयर हो गया है, और जितने लोग हैं, और बिहार की लड़ाई इस बार अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं गुजरात से बढ़िया हमारा बिहार बने, ये लड़ाई कर रहे हैं तेजस्वी जी। कोई लड़ाई थोड़े है ये लड़ाई है कि गुजरात से बढ़िया बिहार बने। बिहार का जो मैन पावर है उसका स्ट्रेंथ ये है, वोटिंग राइट से तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री भी बनाना है, और असली लड़ाई ये है कि हमें बिहार को नंबर 1 to 10 में पूरे देश में लाना है। ये लड़ाई का और ये विजन के बारे में कोई थोड़े बताएगा। निश्चित तौर पे आने वाला टाइम में जनता हम लोग पर विश्वास करेगी, और निश्चित तौर पे पहले जितने वोट से जीतते थे, अगर मेरे पर भी आशीर्वाद है, सबों का आशीर्वाद है, हम उनसे मांगते हैं कि एक रिन्यूअल करें और सरकार बनावे। निश्चित तौर पे 2 टाइम्स ज़्यादा 3 टाइम्स ज़्यादा हम जो 800 करोड़ का भी चल रहा है, दूसरा तो 20 करोड़ में लिपट के रह जाएगा। कहाँ 800 करोड़ है, कहाँ 20 करोड़, इतना डिफरेंस होगा। और तुलना तक करना है तो पहले का भी तुलना कर लीजिए। आने वाला टाइम आपने कर दिया, पिछला भी तुलना कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी एनएलआई 4 बार जीती, पूरे विधानसभा स्तर पे केवल 55 किलोमीटर सड़क बनी, और आज देख लीजिए 20 साल में 55 किलोमीटर, और अभी 10 साल के अंदर 365 किलोमीटर सड़क बनी है। कहाँ है? क्या फास्ट है। और तो अभी गांव में जाइएगा, अभी भी बचा हुआ है। आप जान ले मधुबनी शहर का लगभग 300 गली नली सड़क इतना है कि आज भी गंदे की तरह लोग रह रहे हैं। पैसा तो 20 गुना मिल गया है जितना पहले नगर परिषद को मिलता था। पूछिए नगर निगम में कितना पैसा मिल रहा है। धरातल पर उतारने के लिए एक कार्य योजना होना चाहिए, और सारा जैसे समीर महासेठ काम कर रहे हैं, राज कैनाल, किंग्स कैनाल, वाटसन कैनाल, पहला सभी को उस नाले में जोड़ने की बात होना चाहिए। इस तरह सरकार अपने में लड़ती है। वन विभाग लड़ रहा है निधि चौक से जो सड़क बन रही है पीडब्ल्यूडी में, वन विभाग लड़ रहा है नगर विकास से कि एसटीपी बन जाएगा तो शुद्ध पानी का निकासी हो जाएगा। इस सरकार केवल लड़ने में विश्वास कर रही है, तो कहाँ से डेवलपमेंट होगा? डिलेट पर डिलेट कितना करिएगा? ये इसलिए कहीं ना कहीं हम कहते हैं एक तटस्थ उस ढंग का सोच बनाना चाहिए। और जो विधानसभा के थ्रू, तभी ना पूरे विधानसभा में 243 एमएलए में 1 to 5 हमारा हमेशा क्वेश्चन रहता है, बोलने में, क्वेश्चन करने में, एक्सिक्यूट कराने में। तो पहले भी थोड़ा याद करिए ना, 2015 के पहले मधुबनी क्या था, हैं? 4 बार के विधायक थे, क्या किए? ये तुलना लोगों से पूछिए, तब जाके पता चलेगा। हाँ, पहले की साफ सफाई अच्छी थी, उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, और अपेक्षा है जनता को कि हमें सही साफ सफाई मिले। इसलिए दोषी अगर है तो कौन है, निर्णय आप करें, जनता करे। तो ये थे हमारे साथ मधुबनी विधानसभा क्षेत्र संख्या 36 से राजद प्रत्याशी समीर कुमार महासेठ जी। बहरहाल ये तय जनता करेगी कि इस बार मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से किसकी उम्मीदवारी जीत तय करती है। आप 11 नवंबर को मतदान अवश्य करें।